भाई क्या कर रहे हैं? ठान लिया था शुरू में ही, और खुदा हाफिज 1 आई थी, अब यहाँ अग्नि परीक्षा ऑडियंस की होने वाली है कि कैसे मतलब जल्द से जल्द थिएटर्स तक पहुंच जाए. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? जो यहाँ पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच. बहुत गर्मी है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, मेरे दो को एक्टर हैं जो पता नहीं कहीं गायब हैं, उनको आगे वाली रो में होना चाहिए. साद, तुम पीछे क्यों बैठी हो? तुम्हारा टाइम है भाई. ऋतिक आओ. सर क्या कर रहे हैं आप लोग? कम ऑन. आई फील वेरी ऑकवर्ड सिटिंग इन द फ्रंट विदाउट यू. सर प्लीज. सिद्धार्थ आओ. Ladies and gentlemen, that's Vidyut Jamwal for you. And shoot. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? No. Hello everyone, this is Ashish from First India Film. Here. इधर भाई. First of all, congratulations for this जबरदस्त इमोशन और एक्शन से फुली लोडेड ट्रेलर. विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए. इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले फिल्म के? नहीं, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी. दैट्स द ओनली एजेंडा. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है. सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन. होप्ड इट बट लाइक डिडंट रियली. फिर सोचा नहीं, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार. सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस. एंड फारूक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है. भाई को मतलब इंडिया का क्या, वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे. और इमोशन की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है. ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं. दोनों से पूछना चाहूंगा इसके बारे में आप क्या कहते हो, इस बॉन्ड के बारे में? आप अच्छा. नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं. हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है. हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं. उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है. जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है. जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे. और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे. और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के, ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था. तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर, अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से. वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़. और जहाँ तक विद्युत और मेरे, जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है. हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट. हम बिल्कुल एज एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को. तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. भाई आपने नहीं बोला कुछ. ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको. विद्युत भाई. He's described it very well, but जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है. तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं. Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के. I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. Um,
मेरा सवाल विद्युत से है। विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के। whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस दैट एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you. So मैं इस समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. Hello. Hi, sir, in center. Hi, my question is from Farooq, sir. I'm Shakshi from Absolute India. Sir, what are the challenges that you have faced while filming this chapter 2, because COVID and everything was also going on? So. चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं। हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ, और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। तो कहीं मुझे, विद्युत को, हम सब को हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है, विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है, क्योंकि दोनों शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में, वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है। ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे, आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में, उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग to work with the actors in live circumstances. All the other actors also who are here. There's Debendu Bhai, there's Danish Bhai, there's Rukhsar, Saad, Shiba Ji. The experience I had with her also again. It was very tough for her to interpret the role. आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा। सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। So, But how different it was from chapter 1, like filming chapter 1? How difficult and different it was? चैलेंजिंग दोनों फिल्में थी। वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है। और इस फिल्म में भी चैलेंजेस तो ये थे कि ये कहानी थोड़ी और ज़्यादा ब्रेवर है पिछली बार से। इट्स अ मोर ब्रेव स्टोरी टू टेल इन अ नटशेल। Thank सो you, दैट्स sir. द चैलेंज। Thank थैंक you. यू। विद्युत, आपसे एक सवाल है। विद्युत, यहाँ पर, यहाँ आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है। तो खुदा हाफिज 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ये मेरी सच्ची बात है। लाइक इफ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ, यू विल वॉच इट। सिंपल। फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, इट्स अ स्टोरी। अ ट्रू स्टोरी वाज द फर्स्ट पार्ट। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं। सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन। ही सेड या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी।
मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था. एंड इट्स कॉमन. शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when just the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी. इसी को अग्नि परीक्षा कहा इन्होंने. दूसरा एक सवाल है विद्युत की फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है. तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई एक वाक़यात सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती. फारूक कुछ बोलो ना. एक्शन इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं. ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है. और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है. और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है. कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है. मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया. और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है. एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई. तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए. एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर. एक्शन इज़ नॉट एन ईजी thing to do. It's very, very serious business and you have to approach it with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in. And just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए. मैं फ्री था ना. कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था. हमारे बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे. हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था, वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया. हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे. हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था. तो बहुत चैलेंजिंग था. तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं. अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं. वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए. हाय विद्युत, विद्युत. हाँ सर, यहाँ पे. हाँ सर, शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर. सर मेरा सवाल ये है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं. बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं.